को 400 मिल रहा है, किसी को 800 मिल रहा है। मैंने उस चैनल को कहा कि हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने लोकसभा को दिग्भ्रमित किया है, गुमराह किया लोकसभा को कि हम हर मजदूर को 1,000 दे रहे हैं। मेरे पास बैंक की पासबुक क्या होगा? हमें जितने लोग पेंशन पा रहे हैं 1,000 से कम, सितंबर 14 से 1,000 देने का आदेश है, राजपत्र में प्रकाशित है। उस तारीख से अभी तक के हमको अंतर के भुगतान की राशि दिया जावे, ये हमने टीवी के राजपत्र में प्रकाशित, वो हमें मिलना चाहिए। ये हमने और भी चैनल वालों को अलग अलग जानकारी हमने दी कि भाई केंद्र मोदी जी 2001 नहीं 2 बार उनका प्रतिनिधित्व हुआ। मोदी जी कहते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कि मुझे सहानुभूति है। अब उनकी सहानुभूति कार्य रूप में कब परिणित होगी हम नहीं जानते। में कि प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हमारी कार्यवाही आगे बढ़ी है। वहीं पर जंतर मंतर का एक वीडियो मैंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सुना था, जिसमें उन्होंने संबोधित किया 31 दिसंबर तक के केंद्र की सरकार हमारा पेंशन के बारे में निर्णय लेके हमको बतावे। दिसंबर तक के आंदोलन स्थगित कर रहे हैं, खत्म नहीं कर रहे हैं कि हम आगे से आंदोलन नहीं करेंगे, केवल 31 दिसंबर तक के। तो वो भेज दिए, आपके खाते में शीघ्र ही राशि पहुंच रही है। श्रम मंत्री द्वारा घोषणा, अशोक राव जी द्वारा घोषणा, ऐसा युक्ति हम लोग को भ्रमित करता है। हम लोग को भ्रमित मत कीजिए, सही जानकारी डालिए। कहाँ है? आप लिखते 9,000 मिल रहा है, 7,500। चैनल को कहा जिस दिन राशि हमारे बैंक के खाते में पहुंचेगी तब हम सभी पेंशनर लोग जो लगभग 1 करोड़ लोग हैं हम मानेंगे। मैंने वहाँ चैनल राष्ट्र वन चैनल था, उसको मैंने कहा 1 करोड़ है हम लोग, एक पेंशनर 10 लोगों को प्रभावित कर सकता है। 10 करोड़ की सूचना मिलने से एक छोटी सी जगह में इतने लोग उपस्थित हुए। हमारे बीच में जो ललक है लड़ने की, जो हमारे पास स्थिति है आपकी स्थिति में, वो दिखाता है। इसको मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जैसे कि हमारे वाजपेयी जी ने बताया, संघर्ष समिति CM 95 के आह्वान पर छत्तीसगढ़ से इस जगह से आपके यहाँ से करीब 16 लोग गए थे और हम लोग 11 लोग, 2 लोग हमारे वहाँ हमारे साथ नहीं गए, हमारे साथ मिले। इस प्रकार से टोटल 31 लोग हमारे छत्तीसगढ़ से गए थे। इसमें कोरबा से भी 4 लोग आए थे जो हमारे बीच में वहाँ हमारे साथ छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किए। DA को उसके साथ भी योग है। दूसरा, विधवा पेंशन होने के बाद हमारा आधा हो जाता है, उसको 100% और मेडिकल की सुविधा है। ये 3 मांग को लेकर के हम 2017 से ये आंदोलन जारी है। कोई भी जो हमारे सांसद आए थे उनको पूरी मालूम था, पूरी हमारी टीम मतलब आंदोलन की पूरी जानकारी उसने वहाँ रखा, उसका समर्थन किया और ये भी बताया कि अभी संसद सत्र चलने वाली है और उससे जाने के बाद हम आपके बातों को समर्थन वहाँ करेंगे और मांग को उठाएंगे, उससे काटछाट नहीं करूँगी। इसलिए आप लोग श्रम मंत्री से जाकर के मिले और श्रम मंत्री से जो प्रस्ताव आएगा हमारे पास हम उसको आगे उसको पास करेंगे। ये उनके साथ बात हुआ जिसका न्यूज आप लोगों को मिला होगा। और उसके बाद फिर हमारी टीम को बुलाया गया भूपेंद्र यादव के साथ मिलने के लिए, जो हमारे श्रम मंत्री है, उनके साथ हमारी टीम मिली, उनके साथ मीटिंग हुआ। उसमें भी भूपेंद्र यादव जी ने भी आश्वासन दिया। मैं शिव वर्मा जी का स्वागत के लिए से नजीर भाई को आंदोलन चलते रहना, संघर्ष होते रहना चाहिए, तो ये सही है। अभी हमारे पास में जो सेंट्रल से दिशा निर्देश आए हैं संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए, उसमें ये सारी चीजें ठीक हुई है। बहुत सारे प्रोग्राम
लेकिन इसमें दो मुख्य प्रोग्राम हैं। नंबर 1, 12 जनवरी को आरपीएफसी ऑफिस भविष्य निधि संगठन के कार्यालय के सामने 1.5-2 घंटे का धरना प्रदर्शन, फिर उनको ज्ञापन सौंपना, उनके साथ बैठक करना। एक तो प्रोग्राम ये है। और दूसरा प्रोग्राम फिर 30 जनवरी से नई दिल्ली में लगातार फिर से श्रृंखला अनशन प्रारंभ होगा। उसमें अलग अलग स्टेट का दिया हुआ है कि 1 जनवरी को कौन से स्टेट के लोग बैठेंगे, 2 जनवरी को कौन से स्टेट के लोग, सारी फरवरी, 8 फरवरी को छत्तीसगढ़ के लोग वहां पर धरना प्रदर्शन में बैठेंगे। जनवरी को आरपीएफसी के ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि 2024 का इलेक्शन हमारे सिर पे है। अगर अभी हमने ढीला डाल दिया, जैसे संख्या की बात कर रहे थे आप लोग, कि ज्यादा से ज्यादा जितनी संख्या में होंगे हमारा जो संघर्ष है उतना ही ज्यादा कामयाब होगा। ये ना हो कि 12 जनवरी में हम लोग 5-10 लोग जाकर के वहां पे जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। और राजनांदगांव जिले के अध्यक्ष हैं आर.के. वर्मा जी, उनसे भी मैं आग्रह करता हूँ कि अधिक से अधिक लोग 12 जनवरी के धरना प्रदर्शन में वहां पर पहुंचे। और 1.5-2 घंटे का ही करेंगे हम, लेकिन बहुत अच्छा, कम से कम हमारी संख्या 400-500 पहुंचनी चाहिए। ऐसे घूम जाए, वो तब छोटा भाई ऐसे, हाँ एकदम ऐसे फोटो खिंचाना ना ऐसा देखो, मैं बताते जाऊंगी सरबुजन करेंगे। रहमान साहब 2 लाइन हो जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय संघर्ष समिति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अशोक राउत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अशोक राउत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अशोक राउत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सिद्दीकी जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सिद्दीकी जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पेंशनर भाई भाई लेके रहेंगे भाई भाई, पेंशनर भाई भाई लेके रहेंगे भाई भाई, पेंशनर भाई भाई लेके रहेंगे भाई भाई। जी मोदी जी और भूपेंद्र यादव जी आपके घर पेंशन पहुंचाएंगे। सिद्दीकी जी साल बढ़ाकर और पुष्प सिद्दीकी साहब पुष्प और साल देकर स्वागत करते हैं। आज 2 राष्ट्रीय संघर्ष समिति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय संघर्ष समिति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 75 साल की उम्र में इनकी हैंडराइटिंग देखिए कितनी जबरदस्त है। और पहले का पूरा काम संभालते हैं। आज के काम के लिए कल 3 बजे तक बैठे थे सवेरे से लेकर। देख के आइए में। और सबसे निवेदन आज जो लंगड़ा लूला है, जब यहाँ से वो दिल्ली पहुँच सकता है तो हम यहाँ नहीं आ सकते। हम अपने हक के लिए यहाँ तो आ सकते हैं, यहाँ से रायपुर तक जा सकते हैं। तो सर एक बात, अब यहाँ पर आइए तो एक बातें बोलूंगा, ज्यादा नहीं। इस भवन का उद्देश्य नहीं शांत भवन में टिक रहना, इस भवन का उद्देश्य नहीं शांत भवन में टिक रहना।
पहुंचना उस सीमा पर जिसके आगे राह नहीं। हमारी राह हमारा हक। दिल्ली के राष्ट्रीय मैदान से आपने संबोधन किया है। भीख मांगते हमें अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हमें अपना अधिकार मांगते। हमारी मांग प्रति माह 7,500 रुपया पेंशन और डीए सहित डीए से लिंक करने की मांग है। मुख्य मांग हमारी वही है और हम चाहते हैं कि ये मांग इसी सत्र में, लोकसभा का जो अभी सत्र चलने वाला है, इसी सत्र में पूरी कर ली जाए, नहीं तो इसके बाद में फिर चुनाव आ जाएगा और इस तरह से प्रक्रिया फिर रुक जाएगी। हम केंद्र सरकार को पहले ही सचेत कर चुके हैं कि हम अगर मांग नहीं मांगी जाएगी तो हम लोग आत्मदाह करेंगे और इसकी सारी जवाबदारी केंद्र सरकार की होगी, क्योंकि इस उम्र में जो 70, 80 साल, 85 साल की उम्र में अपने पैसे के लिए आत्मदाह करने की नौबत इसी सरकार ने लाई है। जबकि हमारा पैसा 15 लाख रुपया जो है वो केंद्र सरकार के पास जमा है, उसका ब्याज ही इतना हो जाता है कि हमको 7,500 रुपया प्रति माह पेंशन दी जा सकती है। मोहम्मद फारूक, सचिव, राष्ट्रीय संघर्ष समिति उन बुजुर्गों का पेंशन की समिति है जिनमें पेंशन बहुत कम मिल रहा है। बुजुर्गों को काम तो बहुत किए हैं, लंबे समय तक काम किया, खुद का पैसा है, लेकिन उनका पेंशन 500, 700, 800 देख के आ रहे हैं। तो एक पेंशन जो समिति है जो बुजुर्गों की है, वो रिटायर होने के बाद उनका पेंशन सही मिले, सबको एक समान मिले, उसको लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। दिल्ली के रामलीला में भी इन्होंने धरना प्रदर्शन किए है और अब अगर बात नहीं बनती तो 12 तारीख के बाद जनवरी में ही धरना प्रदर्शन करेंगे और अमरण अनशन करेंगे। हमारे साथ प्रदेश के मुखिया लोग हैं और जो पेंशन से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, उनसे जानते हैं कि क्या है। आप राष्ट्रीय संघर्ष समिति से अध्यक्ष हैं, लगातार आप पेंशनों के लिए लड़ाई कर रहे हैं, आपके जो भाई है, छोटे मित्र है, वो संघर्ष कर रहे हैं कि जो पेंशन है वो कम आ रही है। तो आप लोग किस तरह से लड़ाई कर रहे हो, क्या चाहते हैं? अभी तो पिछले 7-8 सालों से हम लोग लगातार धरना प्रदर्शन, आंदोलन, जो कुछ भी बन पड़ता है हम लोगों से, वो सब हम लोग करते चले आ रहे हैं। यहाँ के जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से छत्तीसगढ़ के, उन सब से हम लोग मिल चुके हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पे प्रधानमंत्री महोदय से के साथ भी पहली मीटिंग हुई थी 4 मार्च 2020 को, दूसरी मीटिंग हुई है 5 अगस्त 2021 को, जिसमें हमारे राष्ट्रीय नेता कमांडर अशोक राउत और वीरेंद्र सिंह जी जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो लोग गए थे, उन्होंने बातचीत किया था और प्रधानमंत्री महोदय ने कहा था कि हम आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। लेकिन अभी 2 साल बीत गए हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। तब ऐसे हालातों में फिर हम लोगों ने ये तय किया कि नई दिल्ली में रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ा विशाल धरना प्रदर्शन किया जाए। तदनुसार 7 दिसंबर को पूरे देश से लगभग 1 लाख से ऊपर जो पेंशनर थे वो जाकर के वहां पर उन्होंने एक दिन का धरना प्रदर्शन किया और 8 दिसंबर से फिर लगातार 14 दिसंबर तक वहां पर श्रृंखला अनशन हुआ। 14 दिसंबर को ही जो श्रम एवं रोजगार मंत्री थे उनका बुलावा आया कि आप लोग यहाँ पर आकर के हमसे बात कीजिए। तो हमारे राष्ट्रीय नेता जो थे उन्होंने जाकर के उनसे चर्चा किया और जो मंत्री जी थे भूपेंद्र यादव जी, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम बहुत जल्दी आपके पक्ष में काम कर रहे हैं और आपको सकारात्मक समाचार मिलेगा। इसके अलावा बुल्ढाना में जहां पर आप लोगों का अनशन चल रहा है, यहाँ पर मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि बुल्ढाना में हम लोगों का जो अनशन है वो 5 साल से ऊपर हो गया। अभी 5 साल 6-7 दिन हुए हैं लगातार उसमें अनशन में हमारे लोग बैठे हैं। तो मंत्री जी ने कहा कि हम बुल्ढाना भी आएंगे और वहाँ भी आके आप लोगों से मिलेंगे और वो अपने प्रॉमिस के अनुसार वहाँ पहुँचे और उन्होंने उन लोगों से रिक्वेस्ट किया कि आप लोग अपने धरना प्रदर्शन को बंद कर दीजिए। लेकिन हम लोगों ने ये फैसला किया कि ये धरना प्रदर्शन बंद नहीं होगा जब तक कि हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी। हमारी मुख्य मांगें जो हैं वो 2-3 है। हमारा जो मिनिमम पेंशन है पूरे देश में वो सिर्फ 1,000 रुपये पर मंथ है और पेंशनरों की संख्या जो है तकरीबन 77 लाख है आज के तारीख में हमारे देश में। उनका मिनिमम पेंशन 1,000 रुपये रखा गया है। उसमें भी कई लाख लोग ऐसे हैं जिनको नियमों का हवाला दे करके 1,000 रुपये महीना नहीं मिलता, 700-800 रुपये ही मिल रहा है। और जो सब्सक्राइबर्स जो हैं वो तकरीबन 7 करोड़ हैं।
जो नौकरी पेशा हैं, और ये लोग जो रिटायर हो चुके हैं ये 77 लाख है। तो हमारा पहला जो डिमांड है वो ये है कि न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ा करके कम से कम 7,500 रुपये महीना किया जाए। साथ में डीए को भी उससे लिंक किया जाए, ताकि जैसे जैसे महंगाई बढ़े तो इनका भी उसी हिसाब से पेंशन आगे बढ़ता रहे करके। दूसरा जो मुख्य डिमांड अभी हमारा वो ये है कि 4 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है। उस जजमेंट के अनुसार सभी लोगों को हायर पेंशन मिलना चाहिए, लेकिन ये कई नियमों का हवाला दे करके कुछ लोगों को उच्च पेंशन देने की बात कर रहे हैं और कुछ को नहीं देने की बात कर रहे हैं। ऐसे ढंग से उन्होंने 2 भागों में बांट दिया है। तो हमारा कहना यह है कि इसको सभी लोगों को, चाहे वो पहले वाले पुराने पेंशनर्स हों या अभी वाले हैं, सभी को हायर पेंशन बराबर मिलना चाहिए। और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो जजमेंट का जो कार्यान्वयन जो किया जाना है, वो बहुत ही स्लो चल रहा है, बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। तो उसको जितनी जल्दी से जल्दी हो सके आगे बढ़ाएं, ताकि जो लोग इंतजार कर रहे हैं उच्च पेंशन के लिए, उनको भी उच्च पेंशन जल्दी से जल्दी मिले। ये तो देखिए, पेंशन हुए वो बराबर पेंशन मिले। लगातार 5 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं संघर्ष समिति, और लगातार चाह रहे हैं कि पेंशन जो समान हो, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं नियमों को हवाला देकर अपना पेंशन कम किया जाता है। हमारे साथ कुछ लोग हमसे आते हैं जी, 5 साल हो गए लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, अगर आंदोलन जैसे कि अब नहीं मानती सरकार तो आप लोग क्या करेंगे? अब उसके लिए तो फिर उल्टा रास्ता पकड़ना पड़ेगा। रास्ता रोको, बसें जलाओ, ट्रकें जलाओ, आदमियों का रास्ता जाम करो, ये सब हम लोगों से नहीं हो सकता। हम शांतिपूर्ण ढंग से जो आंदोलन अभी तक जारी है वो हमारी मांग पूरी होते तक अंतिम रूप तक जारी रहेगी। अमृत अनशन की बात कर रहे थे आप लोग। अगर आवश्यक हुआ तो अमृत अनशन करा जाएगा। ये फरवरी का प्रोग्राम है सर। फरवरी में हम लोग जनवरी 31 के बाद जो कार्यक्रम आते जा रहे हैं धीरे धीरे, जनवरी में 31 तक कार्यक्रम है, उसके बाद 2 फरवरी से वहाँ पर बैठक है दिल्ली में जंतर मंतर। वहाँ पर जो भी निर्णय होगा वो हमारे कमांडर अशोक राउत जी यदि बोलेंगे कि आप मरो तो हम मरेंगे, सरकार बोलेगी आप बचो तो नहीं बचना है, राउत जी बोलेंगे तो मर मिटेंगे, सरकार बोलेगी तो सरकार को मर मिटने के लिए बाध्य कर देंगे। ऐसा मेरा अपना विचार है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के कहने पे ही आप लोग आंदोलन बंद करेंगे या फिर आंदोलन शुरू करेंगे? हमारे साथ अभी भाजपा के वरिष्ठ नेता है और केंद्र में सरकार भाजपा की है और राज्य छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है, तो इनके तरफ से क्या पहल करते हैं उनसे जानेंगे। जी, आपकी सरकार केंद्र में लगातार हुई है और खुशी की बात छत्तीसगढ़ में भी भाजपा की सरकार गई, तो आप लगातार इन पेंशनों की जो समस्या है सुनते आ रहे हैं, 5 साल से अधिक हो गए, तो आप लोग किस तरह से पहल करेंगे पार्टी की तरफ से? देखो, राष्ट्रीय पेंशन संघ के द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलन कर सरकार से बात कर रहे हैं और वो पूरा उम्मीद है कि अभी लोकसभा चुनाव पहले हो सकता है कि एक बड़ा बैठक हो जाए, उसमें निर्णय आ जाए और निर्णय जब भी आएगा इनके पक्ष में आएगा और सचमुच में इनके जो अधिकार है उस पर ध्यान देते हुए इनका अधिकार को पूरा करना चाहिए। मैं भी सरकार से कहीं कहना चाहूँगा, और चूंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकार जनता के हित में हमेशा निर्णय लेता है, आने वाले समय में सरकार इसके पक्ष में निर्णय लेगी। देखिए, भाजपा के वरिष्ठ के साथ कहना है कि जो भाजपा की सरकार है कहीं ना कहीं पेंशनों की पहल पे एक बड़ी घोषणा करने वाला है या इस पे बैठक में नए निर्णय लेंगे जिसके चलते जो पेंशन वाले हैं उनको एक समान मिल सके, एक ऐसा निश्चित संदेश दे रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे आते, आप भी एक रिटायर है, बैंक में थे शायद मेरे ख्याल से, आपको जिस पेंशन मिलती है आप क्या सोचते हैं लोगों के जितने अपने भाईचारे जो भी है आपसे उम्र से बड़े होंगे छोटे होंगे, लेकिन पेंशन के बारे में कहीं कहीं ज्यादा कहीं कम मिल रहे, तो इसको लेके क्या कहेंगे? मेरा कहना इतना ही है कि मैं 41 साल नौकरी किया, मेरी जो सैलरी थी अंतिम करीबन 1 लाख रुपए थी। अभी मेरे पास पेंशन आती है 2864 रुपये और मेरे और बहुत सारे साथी हैं जिनका 1000, 1500, 1200, 1300, 1500। आज की तारीख में ये 1200, 1300, 2800 का पेंशन बहुत कम है और हम इसीलिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति से जुड़े हुए हैं कि कम से कम न्यूनतम पेंशन की हमारी मांग और उसके साथ महंगाई भत्ते की मांग जो है वो पूरी हो जाए। और हम राष्ट्रीय संघर्ष समिति के साथ थे पहले भी, अभी भी, आगे भी रहेंगे और उनके निर्णयों का पूरी तरह पालन करेंगे। ये संघर्ष समिति जो राष्ट्रीय संघर्ष समिति है उसमें लगभग 1 लाख से अधिक पेंशन धारी यहाँ पे है और कहीं ना कहीं कह सकते छत्तीसगढ़ जो एक संस्कारधारी
प्रदेश है जहाँ पे बुजुर्गों की बात बच्चे जरूर मानते हैं। तो कहीं कहीं लोकसभा चुनाव आने वाले, अगर पेंशनों की बात जो बात ठीक से नहीं हो पाएगी, उनकी मांग पूरी नहीं होगी, तो कहीं कहीं जो ये बुजुर्ग है उनके घर में तो कुछ फर्क चलती है और लोकसभा में हो सकता है भाजपा को इससे नुकसान भी हो सके। लेकिन कह सकता है कि भाजपा इस पर बैठक कर रही है और एक ठोस निर्णय लेंगे और पेंशनों को जो है वो अपने तक के लाने की कोशिश बिल्कुल जरूर करेंगे और उनकी मांग को कहीं ना कहीं एक दुरुस्त रूप से पूरा करने की कोशिश करेगा। कैमरामैन डुलेश्वर साहू के साथ शशिकांत, सनसनी टाइम, छत्तीसगढ़।